एवरीवन, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स। यहाँ पे आपको डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, सिग्नल्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। आज डेट 25 सितंबर 2025 है और हम बात करेंगे आज इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है माइन कर सकते हो। जैसे आपका पाई का प्रोजेक्ट है वैसे ही इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है और इन पे बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो और इंटरलिंक कॉइन्स अर्न कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट पूरा जो है फेस पे चलता है, फेस वेरिफिकेशंस एआई पे। हम इसके बारे में अधिक जानकारी आपको बताएंगे और ट्विटर एक्स पे इसका पेज है, इसके हम जो है वाइट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरलिंक प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये प्रोजेक्ट गूगल का है और इसका लिंक आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम्स। यहाँ पे आपको डेली मार्केट अपडेट, मार्केट न्यूज़, सिग्नल्स आपको दिए जाते हैं। हमने टेलीग्राम ग्रुप में लास्ट कुछ कॉल दिए थे, जैसे कि एक्सपीएल का ट्रेड दिया था 0.7 पे चला गया 0.75। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के गया एक्सपीएल कॉइन हमारे को। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपल सर्च कर लेना TRUST ट्रस्ट CRYPTO PREMIUMS। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमने जो है आपको लिंक दे दिया है इंटरलिंक का। आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा लिंक, आप इसको यूज़ करिए। ठीक है, एंड कॉपी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। इंटरलिंक का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। बिंगेक्स का कॉपी ट्रेडिंग यूज़र नेम हमारा एक्सपर्ट ट्रेडर है। आपको प्राइवेट लिंक मिल जाएगा और इसमें आप साइन अप कर सकते हो, एक्सपर्ट ट्रेडर्स की हेल्प ले सकते हो बिंगेक्स में। और C7UQ9IG I3 हमारा रेफरल कोड है, C7UQ9GI3 आप यूज़ कर सकते हो कोड को। और ये कॉपी ट्रेडिंग का लिंक आपको हम दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, हर कॉल्स में आता ही है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ये कुछ मीम्स कॉइन है, डोज, शिबा, पेप, इनको आप देख सकते हो। और जियो का प्रोजेक्ट ऑलरेडी माइन हो रहा है, पाई कॉइन भी ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट माइन हो रहा है। एंड क्रिप्टो का पूरा भी मार्केट रेड चल रहा है, इसमें आपको कुछ लगाना तो है ही नहीं भाई माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स में, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट माइन कर सकते हो। इथेरियम काफ़ी अच्छा ड्रॉप कर गया है मार्केट में। एवेक्स कॉइन भी काफ़ी अच्छा जो है ड्रॉप कर गया है। बीटीसी भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप कर गया है, 1,08,000 तक आ सकता है मार्केट में बीटीसी भी जो है। और बीएनबी भी काफ़ी अच्छा ड्रॉप कर गया है मार्केट में। अभी समरी मूविंग एवरेज बाइंग का इंडिकेशन दे रहे, तो आप बाई बना सकते हो। मार्केट कैप अभी 3.81 ट्रिलियन की चल रही है। और यही प्रोजेक्ट्स हैं, रेंडर है, नियर है, आपका GRT ING अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बिटकॉइन की हीट मैप आप देख सकते हो। लिक्विडेशन पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी 1,10,000 से 1,09,000 पे हैंगे। मित्रों, आज जानेंगे इंटरलिंक प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर में क्या लिखा है, उनका रोड मैप कौन से विजन को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार किया गया है। जो लोग सीधा ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी मेटा मित्र चैनल पर आगे के 2 वीडियो जरूर देखें। इसमें एक डाउनलोड करके हर रोज एक बटन प्रेस करना होता है जिसमें फ्री में क्रिप्टो कॉइन बनते हैं जो आगे जाकर एक्सचेंज पर बेच सकेंगे, 2 पैसे कमा सकेंगे। और हाँ, जिनको बेचने नहीं है तो इसको बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पाई और XRP जैसे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लेना। मतलब आपको जो क्रिप्टो अच्छा लगे, जिसका भविष्य उज्जवल लगे या फिर जिससे ज्यादा मात्रा में डिजिटल संपत्ति बना सकते हैं, वैसे अपने पसंदीदा क्रिप्टो में इसको बदल देना है ना। लेकिन पहले फ्री में बनने वाले इस इंटरलिंक के क्रिप्टो कॉइन्स को थोड़ा सा टाइम देकर बनाना पड़ेगा। आपके पास इसके ITLG टोकन होंगे तो ये सब कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। अब फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट चलेगा कि नहीं वो तो राम जाने, लेकिन पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो ज्यादा कुछ खोने जैसा भी कुछ नहीं है इसमें। जिनको चांस लेना है वो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम। मित्रों, ये इंटरलिंक लैब्स वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें ये व्हाइट पेपर लिखा हुआ है, वहां जाएंगे। यहाँ इंटरलिंक प्रोजेक्ट का विजन, टोकनॉमिक्स, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, रोड मैप, लिस्टिंग और इसके एक्सचेंज के साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये लोग ह्यूमन सेंट्रिक ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना चाहते हैं जिनका टारगेट 1 बिलियन यूजर है, 1 अरब जिंदा इंसान यानी 100 करोड़ जिंदा इंसानों द्वारा चलता हुआ नेटवर्क। सब मिलकर नेटवर्क की सुरक्षा करेंगे, संचालन करेंगे और एप्लीकेशंस का उपयोग करके नेटवर्क को सपोर्ट करेंगे। वेरीफाइड यूजर्स को ह्यूमन नोड कहा जाएगा। इंटरलिंक ऐप डाउनलोड करके आप उसमें अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक आईडी दी जाएगी, उसको इंटरलिंक आईडी कहते हैं। इंटरलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि रोबोट्स और एआई एजेंट्स को इंसानों से अलग करना, ताकि कोई भी मोबाइल की ऐप में सिर्फ जिंदा इंसान ही लॉगिन करके एंट्री ले सके। तो उसके लिए आप जिंदा इंसान है वो इंटरलिंक को बताना पड़ेगा। इस इंटरलिंक ऐप में अपना फेस वीडियो दिखाकर वेरिफिकेशन पास करना होगा। आप में से जिन्होंने ये किया है उनको ये सब मालूम है। आप अपनी इंटरलिंक आईडी से सीधे इसकी इकोसिस्टम में मिनी ऐप्स में बिना लॉगिन किए सीधे एंट्री ले सकेंगे। तो एंट्री ले सकेंगे तो यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। अपना फेस
दिखाकर इंटरलिंक ऐप में एक बार लॉगिन कर लिया तो उसकी किसी भी ऐप में सीधी एंट्री मिल जाएगी। इस प्रकार इंटरलिंक नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। फेस स्कैनिंग और लाइवनेस डिटेक्शन का इस्तेमाल करके ये लोग एक ऐसी क्रिप्टो की दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें सभी यूजर बिना डरे एंट्री ले सकें, ना कोई बोट या ना कोई फर्जी अकाउंट। पुरानी ब्लॉकचेन में वॉलेट्स गुमनाम होते हैं जिसके कारण फर्जीवाड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इंटरलिंक में वन पर्सन वन आइडेंटिटी का मॉडल अपनाया जाता है जिससे सिविल अटैक मतलब जालसाजी का खतरा नहीं रहता। और बोट से माइनिंग करना, क्लोनिंग ऐप से एक से ज्यादा फर्जी अकाउंट्स बनाना मुमकिन नहीं। सभी एक्टिव इंसानों को एक समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपकी इंटरलिंक आईडी जनरेट करने में ये 5 स्टेप रखे गए हैं। फेस स्कैन करने के बाद डीपफेक चेकिंग होती है। आपने देखा होगा आजकल एआई अवतार या एआई मॉडल के वीडियो बहुत बनने लगे हैं जो बिल्कुल इंसानों जैसे लगते हैं। ऐसे डीपफेक से बने हुए मॉडल को इंटरलिंक का एल्गोरिदम पकड़ लेता है, पास नहीं करता। वेरीफाइड फेस डेटा को बायोमेट्रिक हैश में बदलकर एक से ज्यादा सर्वर पर डिस्ट्रीब्यूटेड ढांचे में सुरक्षित रूप से रखा जाता है ताकि ये डेटा का कोई गलत इस्तेमाल आने वाले भविष्य में न कर सके। मित्रों, आपका चेहरा एक बार वेरीफाइड होकर इसमें चला गया तो आपके चेहरे जैसा सेम रोबोट या एआई मॉडल भी इंटरलिंक में दूसरा अकाउंट नहीं बना सकता। इसलिए आपका चेहरा ये इंटरलिंक नाम के ताले की चाबी बन गया। आपकी इस वेरीफाइड फेस वाले इंटरलिंक आईडी के साथ आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी लिंक कर सकेंगे, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिट कार्ड वगैरह। इसमें वास्तविक दुनिया में आप साबित कर सकेंगे कि आप 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं या फिर आप ही अपनी प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं वगैरह वगैरह। ये इंटरलिंक आईडी फ्रेमवर्क जो है वो एसएसआई यानी सेल्फ सोवरेन आइडेंटिटी के सिद्धांतों के अनुरूप चलता है। इसमें आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी किसी कंपनी के सर्वर पर नहीं बल्कि सिर्फ आपके पास सुरक्षित रहती है। आपकी सभी डिटेल जैसे कि नाम, पता, उम्र, राष्ट्रीयता वगैरह में से किसी एक डिटेल को भी शेयर कर सकते हैं। जिस जगह पर सिर्फ उम्र बताने की जरूरत है वहाँ पूरा आधार कार्ड या पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि आप कौन सी ऐप के साथ आप अपनी कौन सी डिटेल कब बताना चाहते हैं। डी एप्स में, वेब3 सर्विसेज में, एयरड्रॉप्स में और पेमेंट्स में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी डिटेल शेयर करनी है। तो इस प्रकार आपकी पहचान पूरे वेब3 इंटरनेट में पोर्टेबल हो जाती है, वो भी आपकी गोपनीयता बरकरार रखते हुए। उम्मीद है यहाँ तक इतना समझ में आया होगा कि आपकी आईडी का डेटा न किसी कंपनी के सर्वर में लेकिन ब्लॉकचेन पर रहेगा और वो भी सिर्फ आपके कंट्रोल में रहेगा। मित्रों, बिटकॉइन में जिस प्रकार प्रूफ ऑफ वर्क वाला सिद्धांत है उसी प्रकार यहाँ इंटरलिंक की ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ पर्सनलहुड है। वास्तविक दुनिया के असली जिंदा इंसानों का फेस और फिंगरप्रिंट का बायोमेट्रिक डेटा पूरा का पूरा क्रिप्टोग्राफी से एनक्रिप्टेड किया जाता है। इसके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में 3 चीजें हैं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। एनक्रिप्टेड बायोमेट्रिक डेटा और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज तो है ही, इसके अलावा जीरो नॉलेज प्रूफ के लिए इसकी डिजाइन तैयार है। मतलब यूं कहो आपकी पहचान आपके ही पूरे कंट्रोल में पूरी तरह से सुरक्षित, प्राइवेट और वेब3 के लिए तैयार। ह्यूमन फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये एक ट्रस्ट लेयर है। नेक्स्ट है एनआईएसटी और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये एनआईएसटी अमेरिका की संस्था है, उसके बारे में पिछले वीडियो में बताया है। अब आते हैं इंटरलिंक ऐप वाले चैप्टर पर। इंटरलिंक नेटवर्क का दिल है इंटरलिंक आईडी। ह्यूमन नेटवर्क इकोसिस्टम में भाग लेने के लिए इंटरलिंक आईडी की जरूरत पड़ती है। इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अपना अकाउंट बनाने से एक नंबर के स्वरूप में इंटरलिंक आईडी बन जाती है। बात करते हैं इसकी मिनी एप्स की, तो जिस प्रकार टेलीग्राम में छोटी छोटी एप्स होती है उसी प्रकार ये इंटरलिंक ऐप में मिनी एप्स होती है। मिनी एप्स को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती और ना ही उसमें लॉगिन पासवर्ड बनाने की जरूरत पड़ती है। इंटरलिंक आईडी से सीधे आप इसकी विविध एप्स में एंट्री ले सकते हैं। अभी तो इसकी इकोसिस्टम में सोशल प्लेटफॉर्म्स, गेम्स, कुछ फाइनेंशियल टूल्स और मार्केट प्लेस की मिनी एप्स बन रही है। इस इंटरलिंक में कंप्यूटर नहीं बल्कि मोबाइल की एक ऐप ही ह्यूमन नोड की तरह काम करेगी। बिटकॉइन में एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए भारी कंप्यूटर नोड की जरूरत रहती है, लेकिन यहाँ इंटरलिंक एक क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तुत करता है जिसका नाम है ह्यूमन नोड माइनिंग। सिर्फ एक मोबाइल ऐप में इंटरलिंक आईडी के माध्यम से वेरीफाइड जिंदा इंसानों की उपस्थिति ही नेटवर्क की सुरक्षा और विस्तार का आधार बन जाती है। प्रत्येक वेरीफाइड यूजर एक मानव नोड के रूप में कार्य करता है जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम का एक जीता जागता प्रामाणिक पार्टनर बन जाता है। तो बस इंटरलिंक आईडी से वेरीफाई होकर इसकी मिनी एप्स, सर्विसेज और सोशल टास्क में हिस्सा लेना है और रिवॉर्ड्स कमाना है। अब थोड़ा टेक्निकल साइड देखें तो इसमें एसडीके यानी सिस्टम डेवलपमेंट किट बनाई गई है। जिस प्रकार गूगल आईडी, एप्पल आईडी से दूसरी वेबसाइट या ऐप में अब तक लॉगिन होता था उसी प्रकार इंटरलिंक आईडी से लॉगिन होगा। फर्क क्या होगा? तो भाई एक इंसान के एक से ज्यादा गूगल अकाउंट और एप्पल के अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन इंटरलिंक आईडी तो सिर्फ एक ही रहेगी। उम्मीद आप समझ रहे हैं कि इसका फायदा गूगल को और एप्पल को कितना होने वाला है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी ऐप में सिर्फ जिंदा इंसान ही लॉगिन करेंगे तो सारे फेक अकाउंट्स निष्क्रिय हो जाएंगे। वेब 2 के अलावा वेब 3 में इथेरियम, सोलाना और कॉस्मोस जैसी ब्लॉकचेन के वॉलेट में इंटरलिंक आईडी सपोर्ट करती है। आइए अब एक मस्त चीज देखते हैं, वो है इसकी मिनी ऐप डेवलपमेंट किट। इसमें वो सब कुछ ऑलरेडी बनाया गया है जिससे डेवलपर कोई भी मिनी ऐप फटाफट बना सकते हैं और तुरंत इकोसिस्टम में अपलोड भी कर सकते हैं। कंपोनेंट की पूरी लाइब्रेरी है और उसके साथ में यहाँ कुछ सैंपल कोड भी दिखाए हैं। इंटरलिंक ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ पर्सनलहुड के सिद्धांत पर चलती है। इंटरलिंक चैन का प्रूफ ऑफ पर्सनलहुड यानी पीओपी एक नया तरीका है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। इसमें सिर्फ इंटरलिंक आईडी से वेरीफाइड असली इंसान ही वैलिडेटर बन सकते हैं। जैसे कि अभी आगे वीडियो में कहा, इसमें इंसानों का डेटा एनक्रिप्टेड होकर डिसेंट्रलाइज्ड इंटरलिंक जेड के बायोमेट्रिक नोड पूल में स्टोर होता है। वही बात यहाँ गाणितिक समीकरण और ये ड्राइंग से बताई है। इस प्रकार प्रूफ ऑफ पर्सनलहुड पीओपी जो है वो बिना किसी टेक्निकल नॉलेज या बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ असली इंसानों के जरिए ही इस नेटवर्क को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाता है। इनका कहने का मतलब है बिटकॉइन बनाने में जो महंगे कंप्यूटर और बिजली का खर्च होता है और वहाँ इथेरियम में कुछ इथेरियम फिक्स डिपॉजिट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में नेटवर्क चलता है। आगे यहाँ समझाया है कि ये कैसे काम करता है। इंटरलिंक चेन सिर्फ असली इंसानों को प्राथमिकता देता है। इंटरलिंक आईडी से वेरीफाई हुए यूजर्स की ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले प्रोसेस किया जाता है। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये चेक करते हैं कि यूजर असली इंसान है या नकली रोबोट है।
जिस प्रकार चुनाव में एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए, उसी प्रकार से इसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी से काम होता है। नेक्स्ट चैप्टर में बताया है फाउंडेशन लेयर जो है वो इंटरलिंक की मिनी एप्स के पीछे का मुख्य आधार है। इसमें 5 पॉइंट है। इसको आसान हिंदी में यहाँ पर बताया है। पहला है इथेरियम वर्चुअल मशीन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले डेवलपर्स उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ मिनी ऐप भी आसानी से बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 1 सेकंड में 10,000 ट्रांजेक्शंस की हाई स्पीड मिल सकती है। बाकी के 3 पॉइंट ऑलरेडी इस वीडियो में आगे बता चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिविल रेसिस्टेंट। अब ये सिविल अटैक क्या है? तो भाई जब कोई एक व्यक्ति ढेर सारी नकली आईडी बनाकर नेटवर्क में घुसता है और उस नेटवर्क को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसे सिविल अटैक कहते हैं। लेकिन यहाँ तो पीओपी, बायोमेट्रिक और जेड के प्रूफ तीनों की बदौलत जुड़ने वाले लोग सिर्फ जिंदा इंसान ही होंगे। तो इस प्रकार इंटरलिंक चैन ऐसे सिविल अटैक से अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकता है। आगे यहाँ इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये इंटरलिंक दुनिया में इंसानों की बड़ी ब्लॉकचेन बनाने का लक्ष्य रखता है और इंटरलिंक चैन में ह्यूमन नोड होंगे। आपको माइनिंग करने के टोकन्स मिलेंगे और रेफरल टीम बनाने के भी टोकन्स मिलेंगे। सब कुछ इस प्रकार काम करेगा। मित्रों ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी देखते हैं। वो है उसका वॉलेट। इंटरलिंक वाले इसमें अपना वॉलेट भी बनाने वाले हैं। ये वॉलेट दूसरी ब्लॉकचेन को भी सपोर्ट करेगा। ये वॉलेट ह्यूमन वेरीफाइड डी एप्स के लिए एक गेटवे की तरह काम में आएगा। इस वॉलेट में मिनी एप्स को चलाने के लिए एक ब्राउजर भी दिया जाएगा। सभी ब्लॉकचेन की उनकी इकोसिस्टम की डी एप्स यहाँ पर ओपन होगी और उन डी एप्स में यहाँ से एंट्री ले सकेंगे। जिस प्रकार एक जीमेल से दूसरी वेबसाइट में एंट्री मिलती है उसी प्रकार यहाँ वेब 3 में होने वाला है। भाई प्लान तो जबरदस्त है। आगे है डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरलिंक डाओ एक ऐसा सिस्टम है जहां पर न कोई एक कंपनी या कोई एल्गोरिदम चलेगा बल्कि असली जिंदा इंसान नेटवर्क का संचालन करेंगे। जो भी वेरीफाइड लोग आईटीएलजी टोकन रखते हैं वो लोग कम्युनिटी के डिसीजन में वोट देंगे मतलब वोटिंग करेंगे और टोकन सप्लाई या फिर ऐप में नए फीचर्स या प्रोग्राम कौन से होंगे वैसे बड़े बड़े फैसले कम्युनिटी के वोट से होते हैं। हर वोट और फैसला ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है जो सबके लिए ओपन और भरोसेमंद होता है। तो नेटवर्क पर बोर्ड्स या अमीरों का दबदबा नहीं रहेगा और सिर्फ असली इंसानों की आवाज मायने रखेगी। यूं कहो नेटवर्क का कंट्रोल किसी सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं, अभी तो सिर्फ यूजर के हाथ में होगा। आगे ये लोग आईटीएलएक्स यानी इंटरलिंक एक्सचेंज भी रिलीज करने वाले हैं। इसमें 3 तरह की चीजें होंगी। आईटीएलएक्स परपेचुअल ट्रेडिंग, आईटीएलएक्स स्पॉट एक्सचेंज और आईटीएलएक्स ब्रिज बनने वाला है जिसमें दूसरी ब्लॉकचेन के क्रिप्टो को इंटरलिंक में और आईटीएलजी टोकन्स को इथेरियम, सोलाना, बीएनबी में कन्वर्ट कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में 2 तरह के टोकन होंगे, आईटीएल और आईटीएलजी। आईटीएलजी यानी इंटरलिंक जीनेसिस टोकन। ये दोनों टोकन को बिटकॉइन और इथेरियम से प्रेरणा लेकर बनाए हैं। आईटीएल टोकन्स सिर्फ बिजनेस और स्टेक होल्डर्स के लिए रिजर्व एसेट का काम करेंगे तो आईटीएलजी टोकन्स इंटरलिंक इकोसिस्टम की ऐप में उपयोग में आएंगे। कुल 100 बिलियन आईटीएलजी टोकन्स डेली माइनिंग से बनेंगे। 1 बिलियन यूजर का टारगेट अचीव होने के बाद जो लोग आईटीएलजी टोकन्स को स्टेक करेंगे यानी कि फिक्स डिपॉजिट करेंगे वो डाओ के वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अब बात करते हैं आईटीएल टोकन्स की। कुल 10 बिलियन आईटीएल टोकन्स बनेंगे जिसमें से आधे टोकन्स उनको दिए जाएंगे जिनके पास वो आईटीएलजी टोकन्स होंगे। बाकी का एलोकेशन ये चार्ट में देख सकते हैं जिसमें लिक्विडिटी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, डेवलपमेंट टीम, इकोसिस्टम वगैरह के लिए अलग अलग परसेंटेज रखे गए हैं। ज्यादातर वेंचर कैपिटल, बड़ी कंपनियां, पार्टनर्स और ह्यूमन नोड्स जो इंटरलिंक के मिशन में यकीन रखते हैं वो लोग ये आईटीएल टोकन्स को रखेंगे। उपयोग क्या होगा? तो भाई पहला उपयोग तो जो भी पार्टनर्स को दूसरी ब्लॉकचेन की डी एप्स को इस वेरीफाइड इंसानों वाले इंटरलिंक नेटवर्क से इंटीग्रेट होना है, जुड़ना है, उनको आईटीएल टोकन्स को स्टेक करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब जिस किसी भी कंपनी को इंटरलिंक से कनेक्ट होना है तो उनके पास आईटीएल टोकन्स होने चाहिए। भाई बोर्ड्स और नकली अकाउंट से छुटकारा पाने के लिए कौन सी ऐप इसके साथ नहीं जुड़ना चाहेगी? दूसरा उपयोग है इंटरलिंक फाउंडेशन इस आईटीएल टोकन्स का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में करेगा। स्टेक होल्डर्स को ब्याज देगा और इकोसिस्टम लेवल पर लेने वाले निर्णयों को सपोर्ट करेगा। मतलब इकोसिस्टम को सपोर्ट करने और बड़े फैसले लेने के लिए करेगा। मित्रों आईटीएलजी टोकन्स वो क्रिप्टो करेंसी बनना चाहती है जो ग्लोबल पेमेंट में एक मानव मुद्रा के स्वरूप में काम करे। मतलब 2 वेरीफाइड लोग आपस में आईटीएलजी टोकन्स का उपयोग करें लेन देन के लिए। आगे यहाँ कुछ आंकड़े बताए हैं और बताया है कि दुनिया में अभी भी बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, उनके वहाँ पेमेंट सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनेट की वेब 2 और वेब 3 सिस्टम भी उनके लिए कुछ काम की नहीं है क्योंकि बैंक में आईडी कार्ड चाहिए और ब्लॉकचेन पर तो बोर्ड्स और बड़े पैसे वाले लोगों ने कब्जा करके रखा है। सोचिए कहीं किसी जगह पर कोई बड़ी विपत्ति आपदा आती है और अगर किसी बड़ी सेवाभावी संस्था या एनजीओ को आपदा वाले क्षेत्रों में आईटीएलजी टोकन्स देने हैं तो तुरंत दे सकेंगे। इसमें धोखाधड़ी करने वाला, कटकी करने वाला कोई बिचौलिया नहीं होगा। देखिए बात तो बड़ी और सही है लेकिन उसके लिए पहले आपके पास इंटरलिंक आईडी होना जरूरी होगा। आगे दूसरे उपयोग के मामले भी बताए हैं जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जैसी संस्थाओं को दुनिया के किसी भी देश में हेल्थ और एजुकेशन के लिए सहायता पहुंचानी है तो सीधे इस इंटरलिंक के वेरीफाइड यूजर तक पहुंचा सकेंगे। तीसरा उपयोग है वेरीफाइड इंसानों का डेटा बहुत काम का है। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को अपने एआई सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए भारी मात्रा में वास्तविक मनुष्यों के डेटा की आवश्यकता होती है। वो कंपनियां उनके सिस्टम में भाग लेने के बदले में आईटीएलजी टोकन्स दे सकती हैं। मतलब उनकी एप्स में चेहरा दिखाकर या अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के बदले में या कोई भी दूसरे अनगिनत तरीकों से पार्टिसिपेट करने के बदले में कुछ आईटीएलजी टोकन्स रिवॉर्ड के तौर पर दे सकती है। भाई पॉसिबिलिटीज तो बहुत कुछ है। अब सबसे खास बात लिस्टिंग की। तो भाई ये लोग इसी वर्ष 2025 में लिस्टिंग करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 2026 के पहले 3 महीने तक लिस्टिंग की ऑफिशियल खबर मिल जाएगी। सबसे ज्यादा टोकन्स लंबे समय तक स्टेक करने वालों को ज्यादा फायदा होगा ऐसा यहाँ पर लिखा है। एक आईटीएलजी टोकन की कीमत क्या होगी? तो उसके जवाब में लिखा है कि ये लोग सही कीमत के लिए अपना खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला का उपयोग करेंगे ताकि सभी यूजर्स को एक समान तौर पर लाभ मिल सके। आईटीएलजी टोकन को उनके पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को भी शुरुआत में ही दिया जाएगा जिसमें गूगल, अमेजॉन, एनआईएसटी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी शामिल है क्योंकि इन सबको इंटरलिंक के विजन को लेकर शुरुआत से ही इसके टोकन मॉडल्स की पूरी जानकारी थी। इंटरलिंक प्रोजेक्ट के विजन की बात करें तो आपको तो आगे बताया वही है लेकिन एक खास बात यहाँ पर लिखी है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। एआई की मदद से करोड़ों वेरीफाइड लोगों को उनकी प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से निष्पक्ष तरीके से टोकन्स मिलेंगे। इनकी 5 ऑफिस होगी, अमेरिका के न्यूपोर्ट बीच में, कैलिफोर्निया में और बाकी की 3 ऑफिस कनाडा, सिंगापुर और वियतनाम में होगी। इनके रोडमैप में आगे ये भी लिखा है कि इंटरलिंक लैब्स पहली ऐसी क्रिप्टो कंपनी होगी जो अमेरिका के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसे जुटाने हेतु इंटरलिंक लैब्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर एक आईपीओ भी लाने का प्लान करेगी जिससे पूंजी के साथ विश्वसनीयता और वैश्विक पहुंच मिलेगी। इन्होंने अपना आईपीओ का अलग से रोडमैप बनाया है। इसमें उन्होंने 12 स्टेप सोच कर रखे हैं। एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनने की यात्रा में इन्होंने यूएस कॉर्पोरेट के टॉप लीगल एडवाइजर को नियुक्त किया है। इसके अलावा अकाउंटिंग के सिद्धांतों का पालन हो रहा है वो देखने के लिए कंपनी का ऑडिटिंग भी करवाएंगे।
अभी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में अंडर राइटिंग की सर्विस ये लोग दे रहे हैं और एनालिस्ट उनके काम का आकलन कर रहे हैं। इंटरलिंक लैब वाले अमेरिका की सैक में भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कंपनी के शेयर की प्राइस कितनी होगी उसका प्लानिंग भी किया है और आईपीओ से मिलने वाला फंड कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे वो भी तय किया है। अमेरिका में वर्ष 2026 में क्रिप्टो के संपूर्ण कानून बनने के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर नास्डेक में एक यूएस कॉर्पोरेट एंटिटी बनकर उभरने तक का बड़ा प्लान संपूर्ण तरीके से सोच विचार करके बनाया है भाई। ये इंटरलिंक वाले अपने मिनी ऐप मार्केट को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से भी आगे ले जाना चाहते हैं। तो अब शांति से सोचिए, इसमें ज्वाइन होकर फ्री में माइनिंग करना है या नहीं। मर्जी आपकी, फैसला आपका। हमने तो शुरू कर दिया है, आगे जो होगा वो देखेंगे। आपको फ्री में माइनिंग करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप डाउनलोड करिए और उसमें ये मेटा मित्र का रेफरल कोड है वो एंटर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तो आपको बता दिया गया है इंटरलिंक का रेफरल कोड भी, तो आप यूज़ कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको इंटरलिंक का कोड मिल जाएगा 2908199955। तो आप इसको यूज़ करिए इंटरलिंक पे और माइनिंग कर दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही था। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और बिंगेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, कॉपी ट्रेडिंग और नॉर्मल ट्रेडिंग भी। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, एंड रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी केयरफुली। वीडियो एंड करेंगे। बाय फ्रेंड्स।